लेह मिलिट्री हॉस्पिटल से उड़ा वो चीता हेलीकॉप्टर सीधे सियाचिन ग्लेशियर के उसी खौफनाक पॉइंट 103 की तरफ बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के चीफ कर्नल रावत, कर्नल खन्ना और कैप्टन अजय बैठे थे। कर्नल रावत के हाथ में पोस्ट 103 का मैप था, जिसमें उस ढलान पर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी कर्नल रावत कहते हैं, खन्ना, मैं अभी भी कह रहा हूं, हम एक दिमागी बहम के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। -70 डिग्री में उस लड़के का दिमाग जम गया था। 1971 की गुप्त सुरंग नामुमकिन है। कर्नल खन्ना ने गंभीर आवाज में कहा, रावत, मैं सूरज को सालों से जानता हूं। वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने झूठ कभी नहीं बोलेगा। और रावत, भूलो मत, जब हम उसे रेस्क्यू कर रहे थे तो मैंने भी उस धुंध में किसी को देखा था। कैप्टन अजय नक्शा देखते हुए कहते हैं, सर, हम पॉइंट 103 के ठीक ऊपर हैं। पायलट कह रहा है कि मौसम बहुत खराब है, लैंडिंग करना जानलेवा हो सकता है। तभी कर्नल रावत ने कहा, लैंड करो अजय, आज इस रहस्य का अंत होना ही चाहिए। हेलीकॉप्टर बर्फ के टिल्ले पर उतरा, जहां पर एक हेलीपैड पॉइंट था। कर्नल रावत, कर्नल खन्ना और कैप्टन अजय 4 कड़क जवानों के साथ उसी ढलान पर पहुंचे जिसका जिक्र सूरज ने किया था। वहां इतनी ठंड थी कि सांस लेते ही हवा बर्फ बन रही थी। वहां इतनी ठंड थी कि सांस लेते ही हवा बर्फ बन रही थी। सूरज ने कहा था कि रास्ता बर्फ के नीचे दबा है। कर्नल रावत ने हाँफते हुए कहा, अजय, सूरज ने क्या कहा था? सबूत कहाँ मिलेंगे? कैप्टन अजय ने कहा, सर, सूरज ने कहा था कि ढलान के बीचों बीच जहां 3 बड़ी चट्टानें त्रिकोण बनाती हैं, ठीक उसी के नीचे से वो पुरानी सुरंग है। कर्नल रावत ने कहा, जवानों, खुदाई शुरू करो, देखते हैं इस लड़के के दावे में कितना दम है। जवानों ने पूरी ताकत से फावड़े चलाना शुरू कर दिए। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट सिर्फ सफेद सूखी बर्फ निकल रही थी। आधा घंटा बीत गया, लेकिन बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। कर्नल रावत का पारा 7वें आसमान पर था। कर्नल रावत गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, बस, बहुत हुआ खन्ना। तुम्हारी बटालियन का वो सिपाही सिर्फ कोर्ट मार्शल से बचने के लिए कहानी पढ़ रहा था। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। जवानों, खुदाई बंद करो, हम वापस जाएंगे। कर्नल रावत अपनी पूरी बात कर पाते कि तभी अचानक एक जवान के फावड़े से किसी सख्त चीज के टकराने की आवाज आई। वह बर्फ नहीं थी, वो कोई पुरानी धातु थी। एक जवान हैरान होकर कहता है, सर, नीचे कुछ है, ये बर्फ नहीं, लोहा है सर। कर्नल खन्ना और कैप्टन अजय तुरंत आगे बढ़े। जवानों ने तेजी से बची हुई बर्फ हटाई। कर्नल रावत की आंखें फटी की फटी रह गई। बर्फ के नीचे सचमुच एक पुराना जंग लगा हुआ टीन का शेड और भारी लोहे के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। यह वही बंकर का गुप्त रास्ता था जो पिछले 55 साल से भारतीय सेना के नक्शे से गायब था। कर्नल खन्ना कहते हैं, रावत, सूरज सच कह रहा था, यह सचमुच 1971 की गुप्त गुफा है। कर्नल रावत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कैप्टन अजय ने भारी लोहे के दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, जो चीखती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर एकदम अंधेरा और जानलेवा सन्नाटा था। कर्नल रावत, कर्नल खन्ना और कैप्टन अजय टॉर्च की रोशनी में उस अंधेरी बर्फीली सुरंग के अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारें बर्फ से जमी हुई थी,
जैसे ही टॉर्च की रोशनी बंकर के फर्श पर पड़ी, कैप्टन अजय नीचे झुके। कैप्टन अजय ने कहा, सर ये देखिए, 1971 के जमाने के जंग लगी हुई मशीन गन की बेल्ट और कारतूस। ठीक वहीं एक कोने में फौजी का एक पुराना फावड़ा भी रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सूरज ने बताया था। कर्नल रावत के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कर्नल खन्ना की नजर बंकर के मुख्य टेबल पर पड़ी, जहां बर्फ की परत के नीचे पुरानी फौजी डायरी और एक नेम प्लेट दबी हुई थी। कर्नल खन्ना ने कहा, रावत, इस नेम प्लेट पर लिखा है नायक वीर सिंह। बंकर के अंदर का तापमान भले ही माइनस में था, लेकिन कर्नल रावत के माथे पर पसीना आ रहा था और उसने प्लेट को देखते हुए एक तगड़ा सल्यूट मारा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का फैसला बदल चुका था। सिपाही सूरज बेगुनाह था। उसे बचाने कोई इंसान नहीं, बल्कि इस मिट्टी का एक अमर शहीद आया था। कर्नल रावत और उनकी टीम सबूत लेकर वापस ले हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। सूरज की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी रात जब सिपाही सूरज हॉस्पिटल में अपने बेड पर सो रहा था, अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा बर्फीली धुंध में बदल चुकी थी और उस धुंध के बीच वही रौबदार फौजी साया दोबारा उभरता है। सूरज की आंख खुलती है, वो बेड पर उठकर बैठ जाता है। तभी नायक वीर सिंह की आवाज गूंजती है, छोटे, कोर्ट मार्शल का खतरा टल गया, लेकिन सरहद पर एक नया तूफान आ रहा है। दुश्मन पॉइंट 105 की तरफ से बढ़ रहा है। अपने इंसास राइफल उठाओ सूरज, मिट्टी का गरज अभी बाकी है। और वो साया अचानक से गायब हो जाता है। क्या है पॉइंट 105 का वो नया खतरा? क्या सिपाही सूरज अकेले दुश्मनों को रोक पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूले सिपाही सूरज का अगला एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।